हेलो बाबू। तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको एलसीएम और एचसीएफ बताया था बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिया था आप लोगों को ट्राई करने के लिए। मैं क्वेश्चन लिखता हूं और आज उसको शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट अप्रोच से बताता हूं कैसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं किसी गिवन दो पॉजिटिव इंटीजर का। तो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको बाबू, जैसे 90 एंड 180, 90 एंड 180 का हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी दोनों गिवन पॉजिटिव इंटीजर है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे। तो मैंने 90 को प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक किया था तो क्या होता, मैंने ब्रेक किया था इसको, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 5, 9 5 जा 45, 45 टू जा 90। एंड 180 को ब्रेक करना है, 180 को ब्रेक करना है तो क्या करेंगे, 2 3 स्क्वायर इंटू 5। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का, 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे तो करेंगे 2 90 2 45 3 15 3 5 5 1। तो क्या है, 2 स्क्वायर, यहाँ पे 2 स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 स्क्वायर, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो अब हमें एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या था बाबू, एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर एंड लीस्ट पावर देखते थे। एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करते थे, ऐसे हम लोग ड्रॉ करते थे, ऐसे कुछ ऐसे ही करते थे। अब हम यहाँ पे देखते थे कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर, और यहाँ पे हम देखते थे बाबू क्या, लीस्ट पावर। यहाँ पे क्या देखते थे हम लोग, लीस्ट पावर, मतलब लिस्ट पावर। तो अब कॉमन प्राइम क्या है, 2 दोनों में कॉमन है, 2 लिख लीजिए, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, लिख लीजिए, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, 5 लिख लीजिए। अब देखिए 2 के पावर 1 है तो 1 और 2, तो 1 और 2 में लिस्ट कम कौन सा नंबर है, 1 है, तो यहां पे क्या करेंगे 1। 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, तो 2 2 में लिस्ट क्या है, 2 ही है, 2 और 2 में से कम क्या है, 2 ही नंबर है, तो 2 कर देंगे। 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, तो लिस्ट क्या है, 1 ही है। तो अब हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे बाबू, तो 2 टू द पावर 1 एचसीएफ के लिए 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। तो जैसे ही आप करेंगे ये क्या हो जाएगा 180, ये क्या आ जाएगा 180। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ गया 45, 3 स्क्वायर 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा ना, ये 90 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। तो 90 एचसीएफ आ गया। अब हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए और कॉमन प्राइम फैक्टर और लिस्ट की जगह हाईएस्ट पावर, उससे फाइंड कर सकते हैं। अब मैं शॉर्ट अप्रोच बता रहा हूं, शॉर्ट अप्रोच कैसे करते हैं। तो ये आपको दो नंबर दिया गया 90 और 180, तो देखिए कैसे शॉर्ट अप्रोच से फाइंड करते हैं। तो आपको दो नंबर, इसको करिए, एक इसको ए लेट करिए, a इक्वल टू 90, b इक्वल टू 180। तो फार्मूला आपके पास है HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू a इंटू b। तो a की जगह क्या है 90, तो यहां पे लिख लीजिए 90 इंटू b की जगह क्या है 180, 180 कर दीजिए, यहां पे लिख लीजिए a इंटू b कर दीजिए, a इंटू b। तो इसको इरेज कर देता हूं, इसको ये अब यहां पे लिख लीजिए, हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम इक्वल टू a की जगह क्या है 90, तो यहां पे कर दीजिए 90 इंटू 180, 180 कर दीजिए। यहां पे क्या है, एचसीएफ हमने फाइंड किया था 90, तो 90 कर दीजिए, तो कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 180। तो 180 क्या आ जाएगा एलसीएम। तो ये फार्मूला है, दो पॉजिटिव इंटीजर अगर आपको दिया है, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, तो दोनों में से कोई आपको अगर एक पता है तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम सिखाएंगे कि कैसे किसी नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। इररेशनल नंबर, रियल नंबर, जैसे रियल नंबर लाइन है तो आप 1 2 3 -1 -2 0 सब ड्रॉ कर लेते हैं। तो आज हम एक नंबर जैसे √2 को आप इररेशनल प्रूफ किए, तो √2 को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे ड्रॉ करते हैं। रूलर एंड कंपास की हेल्प से मैं उस नंबर को
नंबर लाइन पे ड्रॉ करूंगा। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब मैं रूलर एंड कंपास की हेल्प से मैं बताऊंगा। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको, तब मैं बताता हूं। इरेज कर दूंगा, बताइएगा, मैं इरेज कर दूंगा। लिख लीजिए, मैं इरेज करता हूं। तो ये आपके पास देखिए क्या है, ये आपके पास रूलर है और ये कंपास है। तो रूलर एंड कंपास से ही हम इरेशनल नंबर जो भी है तो नंबर को मैं ड्रॉ करूंगा, उस नंबर को क्या बोलते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं इरेज करता हूं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं इरेज करता हूं इसको। देखिए ये फार्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं कैसे ड्रॉ करता हूं नंबर को नंबर लाइन पे। देखिए कैसे ड्रॉ करता हूं, कैसे ड्रॉ करता हूं। देखिए जैसे देखिए अब हमें √2 को ड्रॉ करना है, हमें ड्रॉ करना है √2, हमें ड्रॉ करना है √2। यहां पे मैं लिख रहा हूं ड्रॉ, हमें ड्रॉ करना है क्या, ड्रॉ √2 ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन। हमें √2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन आप जानते रहिए कि नंबर को कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आप जानते रहिए। अब देखिए मैं इसको बता रहा हूं नंबर को कैसे ड्रॉ करेंगे। आपके पास स्केल है, आपके पास स्केल है, आपके पास क्या है, स्केल है, और इसके बाद इसको रूलर बोलते हैं एंड कंपास है। तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। आप एक क्या करिए, ये देखिए ऊपर सेंटीमीटर है, ऊपर जो भी है सेंटीमीटर में है। तो आप क्या करिए, यहां पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, स्ट्रेट लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए आप। इसको मैं अभी इसको डार्क करूंगा, मैं मार्कर से अभी इसको डार्क करूंगा, तब आपको क्लियर से दिखेगा। आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। और स्ट्रेट लाइन में देखिए जीरो से स्टार्ट है, आपके पास रूलर होगा, रूलर में देखिए जीरो से स्टार्ट है। तो 0 से 2 सेंटीमीटर तक, 0 से, जो मैं बातें बोल रहा हूं बस उसको ध्यान से सुनिएगा, 0 से 2 सेंटीमीटर तक मैं एक यूनिट मानूंगा। ये जो स्केल है, आप स्केल को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। मैं 0 से 2 तक, 0 से 2 सेंटीमीटर को मैं एक यूनिट मेजर करूंगा। कैसे, अब जैसे 0 से 2 तक, 0 से 2 तक देखिए 0 से 2 तक मैं क्या करूंगा, एक यूनिट। मैंने यहां पे ऐसे लाइन खींचा हुआ है, अभी मैं मार्कर से दिखाऊंगा। 0 से 2 तक तो एक एक यूनिट में मेजर करूंगा, 0 से 2 तक एक एक यूनिट मेजर करूंगा। फिर मैं इसको लिख दूंगा, यहां पे मैं लिख दूंगा। अब मैं इसके हटाता हूं। अब देखिए आपके पास, देखिए मैं मार्कर से कर रहा हूं, मार्कर से देखिएगा, मैं मार्कर से लिख रहा हूं। देखिए आपके जैसे मैंने स्केल मेरे पास आया और मैंने एक क्या किया बाबू, नंबर लाइन ड्रॉ किया, नंबर लाइन ड्रॉ किया हमने। अब ये मैंने ऐसे ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, इनके बीच का जो गैप 0 से 2, ये 0 से 2 सेंटीमीटर तो मैंने 1 यूनिट माना हुआ है, 1 यूनिट। तो यहां पे लिख लीजिएगा, यहां पे लिख लेंगे क्या, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। यहां पे लिखेंगे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये ऐसे ऐसे मैंने इनको ड्रॉ किया। अब यहां पे मैंने दे दिया क्या, 0, यहां पे मैंने दिया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2। इतना तो आप जानते ही हैं। अभी तो मैं सिंपली नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, सिंपली नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। हमें √2 चाहिए, हमें क्या चाहिए, √2। √2 एक इरेशनल नंबर है। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 समथिंग होती है, इरेशनल नंबर है, आप जानते हैं। तो अब हमें √2 ड्रॉ करना है। तो आप देखेंगे कि जो 1.414 वैल्यू आ रही है वो 1 के बाद ही आ रही है, 1 के बाद ही आ रही है। तो हम 1 से ही हम सब कुछ बनाएंगे, जो भी हम ड्रॉ करेंगे 1 से ही, कंपास की हेल्प से ही हमें ड्रॉ करना है। तो हम जो भी कुछ करेंगे 1 से ही करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपास लेते हैं, अब हम कंपास लेते हैं। कंपास से अब 90 डिग्री आपको आता होगा, कंपास से आपको 90 डिग्री आता होगा ड्रॉ करने। तो सीधा सीधा हम 90 डिग्री ही ड्रॉ करेंगे। तो आप 1 पे रखिए इसको और एक आर्क लेंथ अपने से मेजर कर लीजिए, आर्क लेंथ मेजर कर लीजिए। अब देखिए मैं एक आर्क सिंपली ड्रॉ कर रहा हूं, सिर्फ सिंपली आर्क ड्रॉ कर रहा हूं। आपको हल्का हल्का चलाना है, ये सब
हल्का एज ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री आपको बहुत ध्यान से ही ड्रॉ करनी होती है, क्योंकि मेजर करने पे आपको वही मिले। तो आप क्या करेंगे, एक सिंपल आर्क लेके ड्रॉ करेंगे, एक सिंपल आर्क लेकर के वन पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। हमने आर्क एक ड्रॉ किया, ये आर्क है। अभी मैं इसको डार्क करूंगा तो आपको 90 डिग्री आता होगा ड्रॉ करना। अब हम क्या करेंगे, इस यहां से अब हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो यहां से मैंने एक कट किया, एक हल्का सा कट लगाया यहां पे, एक हल्का सा कट लगाया यहां पे, एक हल्का सा कट यहां पे, एक हल्का सा कट यहां पे, एक हल्का सा कट यहां पे। अब फिर यहां से एक हल्का सा कट यहां और हल्का सा कट यहां, एक हल्का सा कट यहां। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, देखिए मैंने यहां पे जब कंपास रखा था तो कंपास रखने के बाद ये मैंने आर्क बनाया था, ये मैंने क्या बनाया था बाबू, आर्क बनाया था। और इस पॉइंट पे कंपास को रख करके जितना आर्क मैंने मारा था उससे मैंने यहां पे कट किया, यहां पे कट हुआ। इसके बाद मैंने यहां से फिर इसको कट किया, ऐसे कट किया, फिर यहां पे कंपास रख के यहां कट किया और यहां कंपास रखने के बाद यहां कट किया। अब मैं इस लाइन को क्या करूंगा, मिला दूंगा। इस लाइन को क्या करूंगा, मैं मिला दूंगा। देखिए इस लाइन को क्या करूंगा मैं बाबू, मिला दूंगा। तो इस लाइन को मैंने मिला दिया, इस लाइन को मैंने मिला दिया, इस लाइन को मैंने मिला दिया। तो अब देखिए अब क्या करना है, अब यहां से 0 से 1 के बीच में कंपास से दूरी लीजिए। 0 से अभी आप ध्यान से देखिए, फिर ड्रॉ करिएगा अपने से। 0 से 1 के बीच में कंपास से दूरी लीजिए, 0 से 1 के बीच से कंपास से दूरी लीजिए। तो जैसे 0 है और मैंने यहां 1 लिया, 0 और 1, 0 और 1 से मैंने यहां पे कंपास में दूरी लिया, डिस्टेंस। इसके बाद क्या करेंगे, मैं यहां से 1 से कट करूंगा, यहां पे 1 से मैं क्या करूंगा, कट करूंगा। ये 1 से यहां पे मैं क्या करूंगा बाबू, हल्का सा कट करूंगा, ये हल्का सा कट करूंगा, ये हल्का सा कट करूंगा। तो जब मैंने कट किया बाबू तो यहीं पे आ रहा है, यहीं पे आएगा, कट करूंगा। तो मैं इसको डार्क से दिखाता हूं आपको, ये यहां पे कट हुआ। जब मैंने कंपास से कट किया तो यहां पे कट हुआ। अब मैं क्या करूंगा, इसको मिला दूंगा, इसको 0 से स्केल से क्या करूंगा, रूलर से मैं मिला दूंगा, रूलर से मैं इसको मिला दूंगा, ये रूलर से मैं मिला दूंगा। तो अब देखिए रूलर से जैसे ही हमने मिलाया यहाँ पे 0, ये मिल गया। तो देखिए 0 से 1 तक क्या है बाबू, 1 यूनिट है। ये आपका क्या है, 1 यूनिट। ये आपका क्या है बाबू, 1 यूनिट। ये भी जब आप मेजर करेंगे तो ये भी क्या है, ये हाइट है। ये भी क्या है बाबू, 1 यूनिट। ये भी क्या है, 1 यूनिट। ये भी क्या है, 1 यूनिट। तो आप फार्मूला पढ़े हैं क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस ये क्या है, बेस क्या है, आधार आपका क्या है, आधार 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, परपेंडिकुलर क्या है 1 का स्क्वायर 1, और ये क्या है, हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस जब निकालना है आपको तो h स्क्वायर इक्वल टू 2, 1 स्क्वायर 2 आ जाएगा। इसके बाद h इक्वल टू √2, जैसे ही स्क्वायर इस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2। तो ये जो आपका डिस्टेंस आया ये क्या है बाबू, √2, ये √2 है। अब क्या करेंगे, यहां से यहां तक दूरी लेने के बाद कंपास में अभी हमको इस नंबर लाइन, इस √2 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है, इस √2 को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो अब कैसे दिखाएंगे, देखिए बहुत सिंपल है ड्रॉ करना। एक बार ध्यान से बस, यहां जैसे 0 पे हम रखेंगे कंपास को और यहां से हम दूरी लेंगे, यहां से दूरी लेंगे जहां पे हमने कट किया हुआ है, यहां पे कट, जहां पे ये हमने काटा हुआ है इस तरह, मैंने यहीं पे दूरी ले लिया, डिस्टेंस। अब यहीं पे हल्का हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, एक यहीं से ही हम एक ड्रॉ करेंगे आर्क। देखिए ये आर्क आएगा आपका, ये क्या जाएगा, आर्क, ये क्या आएगा, आर्क आ गया। तो देखिए हल्का सा आर्क यहीं पे मैंने ड्रॉ किया। ये नंबर लाइन, जैसे मैंने आर्क लगाया तो ये ऐसे ये आर्क आया, ऐसे। तो ये आपका आया √2, यही आपका √2 है। ये जो लोकेशन है, ये जो मैंने डार्क सर्कल किया हुआ, यही आपका √2 है।
यही आपका रूट 2 है बाबू, देखिए यही रूट 2 है। तो ये है नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं, रूलर एंड कॉम्पास की हेल्प से ही ड्रॉ करते हैं। अब रूट 3 आपको ड्रॉ करना होगा। अब आपको रूट 3 ड्रॉ करना होगा, तो रूट 3 के लिए क्या चाहिए होता है, जैसे रूट 3 के लिए क्या चाहिए होगा, अब रूट 3 के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर, रूट 3 के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो आपका क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब क्या होगा, रूट 2 बेस क्या होगा, रूट 2 बेस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जब ये कुछ रहा होगा तभी ये 3 आया होगा। अभी मैं अप्रोच बता रहा हूं, रूट हमने 1 यूनिट लेंथ लेकर के हमने रूट 2 को क्या किया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। हमने रूट 2 को क्या कर दिया, नंबर लाइन पे कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिबल नंबर। जिन नंबर को आप कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं रूलर एंड कंपास की हेल्प से, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिबल नंबर। कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं। कंस्ट्रक्टिबल नंबर की डिफिनीशन भी है कि 1 यूनिट लेंथ की मेजर लेके एक लाइन सेगमेंट से ही 1 यूनिट की लेंथ लेकर के हम किसी नंबर को क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताया हूं, अभी 2-3 नंबर लेके और ड्रॉ करूंगा, अभी 2-3 नंबर लेके और ड्रॉ करके बताऊंगा। तो रूट 2 अब हमें चाहिए रूट 3 चाहिए। तो रूट 3 हमें कब चाहिए, जब हमारा बेस क्या हो, रूट 2 हो और परपेंडिकुलर 1 यूनिट की हो। तो देखिए ये आपका बेस हो गया, ये आपका बेस हो गया, तो कहीं ये परपेंडिकुलर, इसी के परपेंडिकुलर, इसी रूट 2 के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत आसान है। जैसे 3 आ गया तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रूट 3। तो देखिए फिर क्या करेंगे, मैं बता ही देता हूं फिर क्या करेंगे। देखिए क्या करेंगे, हमने रूट 2 ड्रॉ कर लिया, इसी में ही मैं रूट 3 ड्रॉ कर लूंगा, इसी में ही रूट 3 में ड्रॉ करूंगा। रूट 3 देखिए कैसे ड्रॉ करूंगा, देखिए यहीं से जहां पे मैंने कट किया था, जहां पे मैंने ये कट किया था, यहीं से कुछ डिस्टेंस मानेंगे बाबू, यहीं से कुछ हम डिस्टेंस मानेंगे, कुछ आर्क लेकर के आप डिस्टेंस मानिए और हल्का सा यहां पे क्या करिएगा, ड्रॉ करिएगा। यहीं से ही ड्रॉ करना है आपको, हल्का सा आर्क लेकर के, हल्का सा आर्क लीजिए यहां पे, जितना यहीं से थोड़ा सा स्किप हो रहा है। तो आप जब कॉपी पे बनाएंगे तो आपका अच्छा बनेगा। ये हल्का सा मैंने आर्क ड्रॉ कर लिया, ये हमने आर्क ड्रॉ कर लिया। अब जैसे ही आर्क ड्रॉ किए, यहां मैंने कट किया, यहां पे ऐसे मैंने क्या किया, हल्का सा 90 डिग्री बनाना है, यहीं से यहां से 90 डिग्री बनाना है। यहीं से आपको जैसे जैसे उसमें क्या 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ये स्किप हो रहा है थोड़ा सा इस पे, और इसके बाद यहां 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। फिर यहां पे हम क्या करेंगे, मतलब 90 डिग्री ड्रॉ करना है तो हम कट करेंगे, फिर यहां पे एक आर्क लगाएंगे, फिर यहां से एक आर्क लगा देंगे। तो देखिए इसको उससे देखिए, मार्कर से देखिए, मार्कर से देखिएगा। देखिए यहां से मैंने कंपास रखा, और कंपास रखने के बाद यहां मैंने क्या किया, वो एक आर्क लगा दिया था, ये एक आर्क लगाया हमने। फिर यहां से कंपास रखने के बाद मैंने एक कट किया, यहां कंपास रखने के बाद एक कट यहां किया मैंने, यहां रखने के बाद मैंने एक कट यहां किया। फिर यहां कंपास रखने के बाद, यहां कंपास रखने के बाद यहां कट हुआ, यहां कंपास रखने के बाद यहां कट हुआ, यहां कंपास रखने के बाद यहां यहां। फिर इस लाइन को क्या करेंगे बाबू, क्या करेंगे, इस लाइन को, इस लाइन को इससे मिला देंगे, इस लाइन को इससे मिला देंगे। फिर क्या करेंगे, यहां से 1 यूनिट की, अब यहां से 1 यूनिट की कंपास से दूरी लेंगे, 1 यूनिट की कंपास से दूरी लेंगे, यही सही 1 यूनिट की कंपास से, यहां कंपास से यहां से 1 यूनिट की दूरी लेंगे। फिर यहां पे क्या करेंगे, कट कर देंगे, ये हल्का सा यहीं पे कट करेंगे, यहीं पे ऐसे कट करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो ये परपेंडिकुलर है ये 1 होना चाहिए, और बेस हमारा रूट 2, तो ये हाइपोटेनस यही क्या आएगा, रूट 3 आएगा। फिर आर्क लेकर के यहां ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसको क्या करिए, इसको क्या करिए, ऐसे मैच कर दीजिए, इसको क्या करिए, ऐसे मैच कर दीजिए, इसको ऐसे मैच कर दीजिए। तो ये आपका रूट 3 होगा, ये आपका रूट 3 आएगा, और ये जब आप मेजर करेंगे तो ये आपका 1 आएगा। तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये रूट 2, तो ये रूट 3, ये रूट 3 ड्रॉ हो गया। तो इस तरीके से हम नंबर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये कंस्ट्रक्टिबल नंबर है। 1 यूनिट की लेंथ लेकर के हम किसी नंबर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, 1 यूनिट का लेंथ लेकर के। तो इस तरीके से हम नंबर को, अब जैसे यहाँ पे रूट 3 है, अब नंबर लाइन पे दिखाना है, अब यहाँ मैंने दिखा तो दिया, अब नंबर लाइन पे दिखाना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप डिस्टेंस ले लीजिए,
यहां से आप क्या करिए, डिस्टेंस ले लीजिए, यहां से आप क्या करिए, डिस्टेंस ले लीजिए कंपास से, जहां पे आपने कट किया था यहां पे आप क्या करिए, डिस्टेंस ले लीजिए। जैसे ही डिस्टेंस लेंगे तो ये आपका देखिए, ये आपका 1 के थोड़ा सा आगे कटेगा, 1 का थोड़ा सा आगे जैसे ही लेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे ही लेंगे यहाँ पे, तो ये जैसे ही आप करेंगे तो ये हल्का सा आगे 1 इससे आगे जाएगा, तो यहाँ पे ये कट होगा। तो जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे ये कट होगा, यहाँ पे ये कट होगा। तो ये √3 की वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखिए सेकेंड सर्कल हमने डार्क बनाया, ये √3 की वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं नंबर को। आप ट्राई करिएगा √5 को ड्रॉ करना, आप ड्रॉ करिएगा √5 को। अभी मैं 2-3 नंबर लेके और सिखाऊंगा, तो आप √5 को ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा, √5 आप ड्रॉ करिएगा, √5 को। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। तो इसको आप लोग ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा बनाने के लिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा √5 को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, थैंक यू। इसको ले लेता हूँ।